नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। हेडलाइंस के बाद आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 7 बदमाशों से बादलपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाशों को गोली लगी है। 3 बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। तो ये वही 3 बदमाश जिनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम घोषित। अब आपको बताते हैं कि कब्जे से इनकी भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। 3 दिन पहले इन्हीं बदमाशों ने गोली कांड को अंजाम दिया था। बादलपुर थाना इलाके के हाईवे का यह पूरा मामला, जहां से आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए हैं ये तीनों बदमाश। जो है ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, इससे आ रहे थे कुछ लोग, उसमें इनको रोका गया। रोकने पर जो है वो ये नहीं रुके, इन्होंने फायरिंग की। बदले में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें 3 लोगों को, देवेंद्र, रविंदर और भोपाल, इनको गोली लगी है। ये 25-25 हज़ार रुपये के रिवार्डी हैं। और 4 लोग जो है वो भाग रहे थे, जिसमें पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई, कॉम्बिंग की गई और 4 अन्य लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। टोटल 7 अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। जो घायल थे उनको अस्पताल में भेज दिया गया, उपचाराधीन है वो अभी। और आइए सीधे रुक करते मेरे सहयोगी अमित सिंह की तरफ। ग्रेटर नोएडा से लाइव इस खबर पर मौजूद हैं। अमित सिंह, ये तीनों बदमाश जिनकी तलाश पुलिस को थी और 25-25 हजार के इनाम इनके ऊपर घोषित थे, ये बड़ी कामयाबी ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिली है। किस तरह से मुठभेड़ को अंजाम दिया है पुलिस ने? देखिए कंचन, आपको बता दूं कि देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कुछ बदमाश, कुछ लोग हैं जो स्विफ्ट कार से जा रहे हैं और किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो पुलिस ने भी घेराबंदी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस पे बदमाशों ने फायरिंग की। फिर बदमाशों पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी है। वहीं 4 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, लेकिन कॉम्बिंग के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि ये वही बदमाश हैं जिन्होंने 8 तारीख को एक ज़मीनी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और दहशत का माहौल पैदा किया था, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका अभी भी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उस 8 तारीख की वारदात से पूरा गौतम बुद्ध नगर दहल चुका था, चूंकि 2 डबल मर्डर से पूरा सनसनी फैली थी पूरे क्षेत्र में। इस चीज़ को लेकर पुलिस पे दबाव था। काफ़ी लंबे समय से पुलिस इस पर काम कर रही थी। तो देर रात पुलिस को सूचना मिली कि इस तरह से कुछ लोग हैं जो वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। जब मुठभेड़ के बाद शिनाख्त की गई तो पता चला ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 8 तारीख को दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये खबर बता देते हैं। ये बीती रात की तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शक। ग्रेटर नोएडा से खबर, ये बड़ी खबर है, जहां पर उन 3 बदमाशों को धर दबोचा गया है जिन्होंने कुछ दिन पहले गोलीकांड को अंजाम दिया था। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। पुलिस अधिकारियों ने इन तीनों को पकड़ लिया है। लंबे समय से इनकी पड़ताल पुलिस कर रही थी और आपको बताते हैं कि 25-25 का हजार का इनाम इन तीनों पर ही था। अब ये एक बड़ी सफलता कही जाएगी। पूरी प्लानिंग के साथ इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, जिसमें तीनों बदमाश अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर। जो है ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, इससे आ रहे थे कुछ लोग, उसमें इनको रोका गया। रोकने पर जो है वो ये नहीं रुके, इन्होंने फायरिंग की। बदले में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें 3 लोगों को, देवेंद्र, रविंदर और भोपाल, इनको गोली लगी है। ये 25-25 हज़ार रुपये के रिवार्डी हैं। और 4 लोग जो है वो भाग रहे थे, जिसमें पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई, कॉम्बिंग की गई और 4 अन्य लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। टोटल 7 अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। जो घायल थे उनको अस्पताल में भेज दिया गया, उपचाराधीन है वो अभी। जो है ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, इससे आ रहे थे कुछ लोग, उसमें इनको रोका गया। रोकने पर जो है वो ये नहीं रुके, इन्होंने फायरिंग की। बदले में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें 3 लोगों को, देवेंद्र, रविंदर और भोपाल, इनको गोली लगी है। ये 25-25 हज़ार रुपये के रिवार्डी हैं। और 4 लोग जो है वो भाग रहे थे, जिसमें पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई, कॉम्बिंग की गई और 4 अन्य लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। टोटल 7 अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। जो घायल थे उनको अस्पताल में भेज दिया गया, उपचाराधीन है वो अभी। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं अमित की तरफ। अमित जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव मौजूद है इस समय। अमित, हम पुलिस अधिकारी को सुन रहे थे जिन्होंने बोला कि कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 तो ये बदमाश, ये तीनों के ऊपर 25-25 का हजार का इनाम, लेकिन 4 जो लोग पकड़े गए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन लोग हैं?
देखिए कंचन, बता दूं, जिस दिन ये दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था उसमें लगभग 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 10 लोगों को नामजद किया गया था। और आपको बता दूं कि जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी, इन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था पुलिस द्वारा, चूंकि इन तीनों लोगों ने अपने लाइसेंसी हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी मौके पर, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो जो 3 व्यक्ति हैं ये वो हैं जो असलाधारी थे, जिन पर लाइसेंसी हथियार था, जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। और जो 4 लोग पुलिस ने पकड़े हैं कॉम्बिंग के बाद, ये बताया जा रहा है इन तीनों के सहयोगी हैं। ये भी उस दिन जो 8 तारीख में वारदात हुई थी, जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था, रंजिश हुई थी, जहां 2 लोगों की मौत हुई थी, तो उन्हीं के सहयोगी थे, जिसमें 4 लोग और जो शिनाख्त जिनकी हो पा रही है पुलिस की तरफ से, वो उन्हीं के सहयोगी थे जिन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि अभी 3 लोग इसमें और फरार हैं, चूंकि 10 लोगों के नाम दर्ज इसमें पुलिस द्वारा किए गए थे, लेकिन अब देखना होगा कि 3 लोग जो बचे हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। जी कंचन, बहुत शुक्रिया आपका अमित, जानकारी के लिए। कुछ 10 लोग थे जिनमें से 7 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब खबर बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां पर कार लूट कर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करी और अब आपको बताएं कि इसके बाद बदमाश भागकर गन्ने के खेत में भी छुप गए थे। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 3 घंटे तक मुठभेड़ चली है। पुलिस ने चिली बम का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और फिर इन गोलों को दागकर ही बदमाश उनके हाथ लगे, खेत से निकलने का प्रयास करने लगे ये बदमाश। पुलिस ने इनको धर दबोचा। पुलिस की तरफ से फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 बदमाशों को गोली भी लगी। कुछ बदमाशों ने एक रोहित जैन नाम के व्यापारी की गाड़ी लूट ली थी। हमारे यहाँ चेकिंग बदस्तूर जारी थी। उस चेकिंग पर जैसी सूचना मिली कि इस प्रकार की घटना हुई है, तो चारों तरफ से हमने सील करके उनकी चेकिंग कराई। वो बदमाश इधर साकरौन के जंगल की तरफ भागे। शुरुआती मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, जिनका नाम पता चला रितेश और पुनीत है। इसके बाद इसमें से एक बदमाश ईंख के खेत में चला गया, जो लगभग 4 बीघा ईंख का खेत यहाँ पर है। इस पर जो सूचना मिली तो उस पर मैं और बाकी 3 थानों की फोर्स, यहाँ पर एक कंपनी पीएसी और बाकी हमारे एडिशनल एसपी और 2 डिप्टी एसपी यहाँ मौके पर हम लोग रहे। बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ से खबर आ रही है, जहां पुलिस पर हमला हुआ है। ताजा मामला आपको बता रहे हैं, कोडोर थाना के मदारफपुर बाजार का है। आप तस्वीरें देख रहे हैं बाजार की। बेखौफ बदमाशों ने 2 सिपाहियों की जमकर पिटाई कर डाली। दबंगों की पिटाई से सिपाही राहुल और रवि घायल हुए हैं, जिनका सीएचसी में इलाज कराया गया। ग्रामीण कहते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि दोनों सिपाही नशे में धुत थे, एक महिला के साथ अभद्रता कर रहे थे। एसएसपी सुरेंद्र द्विवेदी ने इस मामले पर कहा है कि बाइक खड़ा करने को लेकर सिपाहियों की एक शख्स के साथ बहस हो जाती है। अब इसके बाद जो मारपीट हुई है वो तस्वीरें आपके सामने। 2 सिपाही घायल हुए। इस पूरे मामले में 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो इसमें 2 आरक्षी थाना पट्टी क्षेत्र में ड्यूटी करके वापस लौट रहे थे। तो मुजफ्फरपुर से आगे जब पहुंचे हैं तो 2-3 लोग खड़े हुए थे वहाँ पर, तो उनको रोक करके सिपाहियों ने टोका कि तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो वो अपने घरों की तरफ भागे और तो फिर सिपाही पीछे से दौड़ करके गए हैं कि तुम अपना आईडी दिखाओ, तुम ऐसे कैसे चले जा रहे हो। तो इस पर सब लोग हल्ला गुहार मचाए कि ये शराब पिए हुए हैं या ये महिला की छेड़खानी कर रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई और भीड़ द्वारा जो है सिपाहियों से अभद्रता किया गया। और इस संबंध में तत्काल जो है कोहड़ाउर के इंस्पेक्टर साहब और यसो कंधई मौके पर पहुंच गए और पहुंच करके मौके से 4-5 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि बीजेपी पार्टी आज पार्टी के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी इस मौके पर बीजेपी सांसदों को संबोधित करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी आज के दिन को समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। पुण्यतिथि आज, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट करते हुए इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी भी दी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। श्रद्धांजलि अर्पित की है ट्वीट के माध्यम से। लिखते हैं सीएम, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, उत्कृष्ट राजनीतिक मूल्यों के प्रतीक पुरुष, कुशल संगठनकर्ता, एकात्म, मानववाद और अंत्योदय जैसे प्रगतिशील तथा सर्वसमावेशी विचारों के प्रतिपादक, प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर
विनम्र श्रद्धांजलि। अब आइए आगे बढ़ते बात करते हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की। चंदा जीवी वाले बयान से नाराज संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। जीवी वाले बयान पर संत समाज ने नाराजगी जताई। एक दिन पहले लोकसभा में पीएम के आंदोलन जीवी वाले बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा जुटाने वालों पर निशाना साधा था। अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं सब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? संत समाज ने अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। दुनिया जानती है कि वो मुलायम और अखिलेश ये सब मियाँ की औलाद है। और इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बड़ी खबर कौशाम्बी से। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ट्रक बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरा है। रेलिंग तोड़ते हुए ये ट्रक गिरा है। तस्वीरें आपके सामने, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि फंसे हुए 2 लोगों को पुलिस ने बाहर निकाल लिया है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। रेलिंग तोड़कर ये ट्रक गिरा है नीचे। पुलिस ने राहगीरों की मदद से इन दोनों को एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। नवाबगंज इलाके में यह हादसा हुआ है। अब आपको बताते हैं आज का एक और बड़ा अपडेट प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज दौरा आज करने वाली हैं। अरेल घाट जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। संगम में लगा सकती हैं आस्था की डुबकी। शारदा पीठ के शंकराचार्य से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रयागराज दौरे से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आस्था की डुबकी संगम में लगा सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। साथ ही शारदा पीठ के शंकराचार्य से मुलाकात करने का उनका आज का तय कार्यक्रम है। चौदह फरवरी को मथुरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। मथुरा कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। मथुरा कुंभ मेले में सुरक्षा होगी चाक चौबंद। 14 फरवरी को दौरा मुख्यमंत्री का बहुत अहम ये दौरा माना जा रहा है। आगरा रेंज के आईजी सतीश ने दौरा किया है। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को परखा है। पुलिस लाइन और कंट्रोल रूम का पूरी तरह से निरीक्षण कर लिया गया है। कुंभ मेले में रहेंगी सुरक्षा कर्मियों की कड़ी नजर। अब बात करते हैं खून जमा देने वाली ठंड की। जम्मू कश्मीर आपको लिए चलेंगे, जहां के गुलमर्ग में सेना के जवानों ने बर्फ और खून जमा देने वाली ठंड के बीच में सरहदों की रक्षा का अभ्यास किया। हजारों फीट की ऊंचाई पर इन जाबाजों ने, इन जवानों को ये ट्रेनिंग सेना के हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल ने दी है, जहां जवानों ने बर्फ से लदे पहाड़ों पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का अभ्यास किया। माइनस डिग्री तापमान में ये जवान ठंड की परवाह किए बिना अपनी ट्रेनिंग को बखूबी अंजाम देते दिखाई दिए। हाथों में हथियार थामे इन शूरवीरों ने दुश्मन की साजिश को नाकाम करने का सटीक अभ्यास किया। खतरनाक बर्फीले रास्तों से डटकर मुकाबला करते हुए अपनी टुकड़ियों के साथ किसी मिशन को अंजाम देने के लिए किस तरह आगे बढ़ा जाए, इसके गुर भी उन्हें सिखाए गए। अगर किसी ऑपरेशन के समय कोई जवान घायल हो जाए तो उसे दुश्मनों से बचाते हुए कैसे तेजी से इलाज के लिए ऊंची चोटी से नीचे लाना है, ये भी जवानों को सिखाया गया। ग्लेशियर में या कारगिल में या ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल में जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे इलाकों में सख्त निगरानी रखने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। यही नहीं, अगर कहीं बर्फीला तूफान आए और वहाँ के लोग मुश्किल में फंस जाए या फिर कोई बर्फ के नीचे दब जाए, तो उन हालात में कैसे उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसी तमाम चीजों की ट्रेनिंग यहाँ दी गई। इसके अलावा में आई थी ना मेट्रो, खास तरह के उपकरणों के इस्तेमाल का अभ्यास भी जवानों ने किया। बढ़ते हैं आगे और आप एक अच्छी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली के आईआईटी के छात्रों ने हाइड्रोजन फ्यूल बनाया है, जिससे संभव है कि भविष्य में आपकी कार पानी से भी चल सकेगी और इसकी कीमत भी काफी कम बताई जा रही है। और सबसे खास बात यहां पर यह है कि ये इको फ्रेंडली होगी। आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने जिस तरीके से पानी से हाइड्रोजन फ्यूल बनाया है, कम लागत में ये फ्यूल बनाया गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इन्वायरमेंट सेफली है, यानी कि इस फ्यूल से किसी तरीके से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा।
जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में पानी से गाड़ियां चलने की संभावना तलाशी जा रही है। इसी कड़ी में IIT दिल्ली के रिसर्च छात्रों ने पानी से हाइड्रोजन फ्यूल बनाया है, जो बेहद कम लागत में तैयार किया जा सकता है। ये यूज़फुल है नियर फ्यूचर बिकॉज हाइड्रोजन हम जानते हैं एक क्लीन फ्यूल है और हम इसको जैसे नेक्स्ट टाइम जैसे आप अभी जानते भी होंगे जैसे जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उसमें जो फ्यूल सेल है वो दैट वाज ड्राइव्ड बाय हाइड्रोजन गैस ओनली। तो जो हाइड्रोजन ऑलरेडी अभी यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक मोटर्स में या फिर व्हीकल्स में, तो डेफिनेटली इन कमिंग फ्यूचर हम लोगों को हाइड्रोजन मेन फ्यूल। और खास बात ये है कि हाइड्रोजन फ्यूल पूरी तरह से प्रकृति के लिए सुरक्षित है। पानी से बनाया गया ये फ्यूल ग्रीन फ्यूल है, जो वैल्यू एडिड केमिकल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली ये बंसन सेक्शन है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेक्शन है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर कन्वर्टिंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2SO4। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रोलाइजर है जिसके 2 सेक्शन है। एक सेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल SO2 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है और H2SO4 के साथ साथ एक प्रोटॉन भी बनता है। वो जो प्रोटॉन होता है इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरे सेक्शन में पहुंचता है जहां वो आयोडीन से रिएक्ट करता है, जो कि रेड्यूस्ड हो रहा है सेकंड कंपार्टमेंट में और HI बनाता है। केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर श्रीदेवी उपाध्याय ने कहा है कि हाइड्रोजन गैस एक बेहतर चुनाव है, क्योंकि इससे उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। पानी से जो हाइड्रोजन तैयार होने का जो कॉन्सेप्ट है, पहले ONGC एनर्जी सेंटर हमारे पास आए थे एंड सेड दैट वी हैव लॉट ऑफ वेस्ट हीट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, स्पेशली न्यूक्लियर वेस्ट हीट रिकवरी एंड ऑल। तो वो वेस्ट हीट यूज़ करके कैन यू मेक क्लीन फ्यूल विच इज़ सपोज टू बी द फ्यूचर फ्यूल। कुल मिलाकर अगर इस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं तो ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है, और अगर इन्हें इस काम में सफलता मिलती है तो वाकई देश IIT दिल्ली के इन छात्रों पर भी नाज करेगा। पानी से बना हाइड्रोजन फ्यूल बेहद ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो अब ये देखना होगा कि बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर यह हाइड्रोजन फ्यूल कितना ज़्यादा कारगर और कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।